15 मार्च से कर्म फलदाता शनि का नक्षत्र गोचर। मंगल के नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र में जाएंगे शनि। धनिष्ठा नक्षत्र से शतभिषा नक्षत्र में शनि रखेंगे कदम। शनि के नक्षत्र गोचर से जुड़े 7 महीने 12 राशियों के लिए कैसे रहेंगे? नक्षत्र परिवर्तन में किन के कष्टों को काटेंगे शनि? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किन को करेंगे माला माल? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किन की बढ़ाएंगे मान प्रतिष्ठा? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किन का करेंगे बेड़ा पार? 12 राशियों पर जुड़ा शनि का नक्षत्र परिवर्तन देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, शिव की नगरी हरिद्वार से मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार कविता जी। रंगों के त्योहार होली के तुरंत बाद शनि का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। कर्म फलदाता अब मंगल के नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं, यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, यानी कि अपनी मित्र राशि के नक्षत्र में। और ऐसे में शनि का नक्षत्र परिवर्तन खास तौर पे कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है? 15 मार्च से लेकर 15 अक्टूबर तक का ये समय शनि के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में कितना बड़ा उतार चढ़ाव और बड़ा बदलाव लेकर आएगा, ये तो हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि 22 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इन्हीं चैत्र नवरात्र से हमारा हिंदू नव वर्ष नव संवत्सर की भी शुरुआत हो जाएगी। चैत्र नवरात्र 9 दिनों का शक्ति का ये महापर्व, और ऐसे में शक्ति की कृपा पाने के लिए, शक्ति की कृपा से आपके जीवन में खुशहाली आए, तरक्की आए, जो आप चाहें वो आपको मिले, सौभाग्य बढ़े, इसके लिए शक्ति से जुड़ा अनुष्ठान घर परिवार में करवाना कितना जरूरी होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। बताइए जी कविता जी। देखिए, नवरात्र का शुभ अवसर है और चैत्र नवरात्र के लिए कई मान्यताएं ऐसी हैं, विशेष करके इस नवरात्र में संतान संबंधी चीज़ों के लिए, संतान संबंधी शुभता के लिए बड़ा ही अचूक प्रयोग माना जाता है। तो इसी बीच यह शक्ति अनुष्ठान हो रहा है। तो अगर किसी भी तरीके से आप पीड़ा में हैं, परेशानी में हैं, संतान संबंधी, वैवाहिक जीवन में, शत्रु से संबंधित या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से, तो आप इस महाशक्ति अनुष्ठान, क्या है खासियत इसकी? देखिए, नवरात्र के समय में इस 9 दिनों में उपासना का, साधना का, त्याग का समय है। और इस बीच जब मंत्र ध्वनि होती है, मंत्रोच्चारण होता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ जो उसका नियम है, हर उद्देश्य के लिए एक मंत्र, कीलक मंत्र लिया जाता है और उनसे कील करके जब अध्यायों को हम पाठ करते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है, उद्देश्य की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से इस शुभ अवसर पर बगलामुखी और प्रत्यंगिरा का भी प्रयोग होगा, जो कि हर प्रकार के ज्ञात अज्ञात शत्रु बाधा से मुक्ति करता है, शत्रुओं का दमन करता है, उनका विनाश करता है। तो आप भी इस अनुष्ठान का, दिव्य शक्ति अनुष्ठान का हिस्सा बनिए। दिए गए नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं और सीधा हमसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं शनि का नक्षत्र परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए कितना सकारात्मक रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए कविता जी, बुध की राशि है और बुध की बड़ी प्रिय राशि है ये। लेकिन इसके साथ ही हमने बार बार कहा है कि मिथुन और कन्या 2 ऐसी राशियां हैं, बुध की राशि होते हुए भी यह शनि प्रभाव में जीती हैं। अक्सर कन्या राशि वालों के लिए देखा गया है कि इनके लिए वाणी भाव हमेशा से पीड़ित करता है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं बोलने के लिए, तो कई लोग प्रभावित भी होते हैं। कई लोग उस प्रयोग से, उस वाणी के सीधा प्रयोग से इनसे दूरियां भी बनाते हैं, या लगता है कि यह सम्मान नहीं करता है, या लगता है यह सम्मान नहीं करती है। इस तरीके की भी व्यवहार, विचार लोगों के मन में आते हैं। तो शनि का राहु के नक्षत्र में जाना इनको और बोल्ड कर देगा, इनको और जो है जवाब देने में हाजिर जवाब कर देगा। तो इनके लिए कुछ विषयों पर तो शुभता दे रहे हैं, लेकिन कुछ विषयों पर हम कहेंगे अशुभ नहीं, लेकिन सावधानी का प्रयोग जरूर इनको करना चाहिए कविता जी। बिल्कुल, चलिए बात करेंगे सबसे पहले इनकी सेहत को लेकर। तो स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें क्या इस दौरान इनको रहने वाली है? देखिए, जो यह कालखंड है 15 मार्च से लेकर के 15 अक्टूबर तक का जो समय है, इस दौरान इनको कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। विशेष करके चोट लगना, दुर्घटना होना,
या फिर हड्डी या जोड़ों से संबंधित कोई परेशानी, मसल्स इंजरी से संबंधित कोई परेशानी इनको हो सकती है। इनको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत रहेगी। और अगर कोई पुरानी बीमारी बहुत दिनों से दबी हुई थी तो वह भी उभर करके एक बार इनको परेशान कर सकती है इस गोचर काल में, इस नक्षत्र परिवर्तन में। कविता जी, रिश्तों के मामले में ये समय इनका कैसा गुजरेगा? देखिए, रिश्तों के मामले में कन्या राशि के जातकों के लिए कविता जी, यह जो गोचर काल है, नक्षत्र काल जो रहेगा यह सतविका का, इसमें देखने को मिलेगा कि इनके जो प्रेमी जीवन है, अगर बात करें, या प्रेमी जीवन के साथ साथ पार्टनरशिप भाव, यानी कि इनका वैवाहिक जीवन, जो दोनों जीवन हैं वह प्रभावित रहेंगे। क्योंकि इस समय इनके मन में भ्रम उत्पन्न होगा, यह दूसरों के तरफ प्रभावित होंगे, आकर्षित होंगे, या कह लीजिए कि अपने चीज़ों को इनको कम में आंकना और दूसरे लोगों से प्रभावित होते रहना, रोज या हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई इनको प्रभावित करके जाएगा, जिसकी वजह से इनके जीवन में कुछ न कुछ जो है उतार चढ़ाव संबंध भाव पे रहेगा। लेकिन माता पिता भाई बहनों का पूर्णतया यहाँ पर इस गोचर काल में खूब सहयोग मिलेगा, खूब साथ मिलेगा, जिससे कि प्रबल से प्रबल जो समस्याएं जीवन में आएंगी संबंध भाव में, उससे भी ये लोग बाहर निकल जाएंगे। शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव से अब आगे कितनी तरक्की करेंगे और कितनी कठिनाइयों का, चैलेंजेस का इनको सामना करना पड़ सकता है अपने ऑफिस में, अपने खुद के बिजनेस में? देखिए, कार्य क्षेत्र के लिए कविता जी अगर कहा जाए इस शनि के नक्षत्र परिवर्तन का, तो कन्या राशि के जातकों के लिए कई विषयों पे शुभकारी होने वाला है। बहुत दिनों से अगर यह किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे थे या हायर स्टडी का प्रयास कर रहे थे, उसमें कुछ ना कुछ अवरोध आ रहा था, तो वहां पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ कार्यस्थल पर इनको सम्मान मिल सकता है, इनका पदभार, इनका कार्यभार बढ़ सकता है, इनको जो आर्थिक रूप से भी लाभ की स्थिति में यह आएंगे। इनको जो सैलरी संबंधी है, तनख्वाह संबंधी जो बातें हैं, जो चर्चाएं चल रही थी बहुत दिनों से और वहां पर रुकावट आ रही थी, तो उसमें भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जो कन्या राशि के जातक व्यापारिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं, व्यापार में हैं, कार्य क्षेत्र उनका व्यापारिक पहलू है, तो उनके लिए भी यह जो गोचर कालखंड है यह शुभता प्रदान कर रहा है। विशेष रूप से वह लोग जो निर्माण संबंधी कार्य में हैं, जो लोग वस्त्र से जुड़े हुए कारोबार में हैं, जो लोग लोहे इत्यादि के संबंध में हैं कार्य में, उनके लिए शुभता प्रदान कर रहे हैं। कार्य का विस्तार करेंगे, कार्यों में जो है प्रगति आएगी, उन्नति का प्रभाव देखने को इनको मिलेगा। कविता जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अब आने वाले समय में कितना कमाएंगे और कितनी बचत ये लोग कर पाएंगे? देखिए, आर्थिक पहलू जो इनका रहेगा वह मजबूत होगा। कविता जी, उसका दो वजह है कि यह जो इस कालखंड में जो अर्निंग करेंगे, जो कमाई करेंगे, इस दौरान इनका स्वभाव बड़ा गुप्त हो जाएगा। यह अपनी कमाई को बताना और दिखाना नहीं चाहेंगे, और विशेष करके अपने खर्चों पर भी यह नियंत्रण कर लेंगे। थोड़ा सा अपने आप को यह बाहरी आवरण से ढक लेंगे, यानी कि इनका मूल जो है वह कोई जान नहीं पाएगा। तो अपने आप को दबा कर रखने की आदत की वजह से कोष खंड जो है, इनका कोष जो है, धनाकोष जो है वह बढ़ेगा, तो आर्थिक समृद्धि होगी, आर्थिक वृद्धि देखने को मिलेगी। कविता जी, शनि से जुड़े उपाय? देखिए, एक चमत्कारी उपाय इनके लिए है। अगर किसी भी तरीके से यह वैवाहिक जीवन में या रिलेशनशिप भाव में पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो इनके लिए यह उपाय चमत्कारी है। क्या करना है इनको? शनिवार और मंगलवार, दो तिथियों में करना है यह प्रयोग, और लगातार 7 मंगल कर लीजिए या 7 शनिवार कर लीजिए, यह जरूरी है, ब्रेक ना आने पाए। आप 5 या 7 बेल पत्र लीजिएगा, बिल्व पत्र लीजिएगा और सफेद चंदन उस पर लेपन कर दीजिएगा बढ़िया से आगे के हिस्से पे पत्तियों के। और जब बेल पत्र अर्पित किया जाता है तो पलट करके अर्पित किया जाता है, और शिवलिंग पर अर्पित करिए। और स्त्री हैं आप तो नमः शिवाय के मंत्र के साथ करेंगे, और अगर आप पुरुष वर्ग हैं तो आप ओम नमः शिवाय के साथ अर्पित करेंगे। यह 7 शनिवार या 7 मंगलवार करिएगा, तो जो स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा होने वाली है, जो दुर्घटना का डर है, भय है, वह मृत्युंजय देवता, महाकालेश्वर देवता उसको हर लेंगे और आपके जीवन में शुभता ही शुभता देंगे। कविता जी, चलिए इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।